क्लास 9वीं के स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 5 फरवरी को हिंदी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट आ रहे हैं कि सर आईएमपी पेपर प्रोवाइड करा दें। तो आपका जो आईएमपी पेपर है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, वो हम आपको यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी तैयारी के लिए यह जो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है वो आपको यहाँ पर शेयर किया जा रहा है, और साथ ही ये आपकी केवल तैयारी के लिए, आप अपनी जो तैयारी है रिवीजन वो लगातार करते रहें। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो प्रश्न पत्र है इसमें काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आपके यहाँ पर टाइप किए गए हैं, तो आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को जरूर पढ़ें और यह क्वेश्चन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और इनका जो सॉल्यूशन है वो भी हम आपको बताएंगे, तो यहाँ पर वीडियो के एंड तक बने रहें। और साथ ही यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका जो पेपर है वो 75 नंबर का रहेगा। साथ ही आपको यहाँ पर 23 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो यहाँ पर देख लेते हैं। यह आपका आईएमपी पेपर है, हमने आपको पहले ही बता दिया है। आपका ये आईएमपी पेपर रहेगा। इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो आपका जो पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका सही विकल्प का चयन आपको पहले प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 6 नंबर के यह प्रश्न देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपका पहला प्रश्न है हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य। तो आपको बताना है हिंदी साहित्य का सबसे यहाँ पर लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है। तो इसमें आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाएंगे, जिसमें है पद्मावत, रामचरितमानस, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर रामचरितमानस। तो आप अपनी जो सॉल्यूशन है वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और साथ ही इसे याद भी करते चलें। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो कैदी और कोकिला किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन रहेगा आपका वो हो जाएगा यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद है आपका मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के पंक्ति में अलंकार। तो इसमें आपको अलंकार बताना ही कौन सा अलंकार है। तो इसमें आपको रहेगा अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर उपमा अलंकार। तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और याद भी करते चलें, और यह आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए बनाया गया है। इसके बाद है आपका चौथा, झुरी ने दोनों बैलों को कहाँ भेज दिया था, मौसी के घर, दादी के घर, ससुराल, नानी के घर। तो इसमें आपका हो जाएगा यहाँ पर ससुराल। झुरी ने दोनों बैलों को यहाँ पर ससुराल में भेज दिया था। इसके बाद है आपका पांचवा, पांचवा है मुंह की खाने का अर्थ है हार जाना, हार मानना, घूमना, घर जाना, भागना। तो इसमें जो आपका रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा हार मानना। इसके बाद है आपका छठवां, छठवां यहाँ पर आप देख लीजिए, रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है। तो आपको उपन्यास का नाम बताना है। इसमें मेलांचल, गोदान, पद्मावत और कामायनी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा मेला अंचल। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम आपको अगला जो प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स आपका रहेगा यहाँ पर 6 नंबर का, और रिक्त स्थान आपका अगला प्रश्न रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान रहेगा। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न रहेगा, ज्ञानमारी भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व कवि डॉट डॉट हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन सी कवि आपके यहाँ पर रही है ज्ञानमारी शाखा के। तो इसमें आपका यहाँ पर 2 आपको विकल्प देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जयशंकर प्रसाद है, कबीरदास है। तो इसमें आपको बताना है 2 में से कौन से रहे होंगे। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर कबीरदास हो जाएगा। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कैदी और कोयल दोनों ही डॉट डॉट देश के वासी हैं। तो इसमें आपका स्वतंत्र गुलाम है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गुलाम। इसके बाद है आपका यहाँ पर दूसरा, वीर रस का स्थायी क्या है, वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है। तो वीर का उत्साह रहेगा। और इसके बाद है चौथा, महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट बनाना चाहते थे। तो इसमें हो जाएगा विदुषी। इसके बाद है पांचवा, बे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो यहाँ यहाँ पर हो जाएगा उपसर्ग। और इसके बाद है छठवां, रीढ़ की हड्डी डॉट डॉट विधा में लिखी गई है। तो इसमें आपका हो जाएगा एकांकी। तो इस तरीके से आपके जो यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपकी सही जोड़ी। तो सही जोड़ी यहाँ पर आप देख लीजिए, आपका अगला प्रश्न सही जोड़ी रहेगा। सही जोड़ी आपकी 6 नंबर की रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर की सही जोड़ी रहेगी। और साथ ही आपकी सही जोड़ी जो पहली वो आप यहाँ पर देख लीजिए,
तीसरा प्रश्न रहेगा कबीरदास, तो कबीरदास का यहाँ पर हो जाएगा जो सही जोड़ी है, कबीरदास का हो जाएगा यहाँ पर विरह आडम्बरों का विरोध। इसके बाद है उपमा अलंकार के अंग, तो उपमा अलंकार के अंग हो जाएगा 4। इसके बाद है अश्रु का तद्भव, तो इसका हो जाएगा आंसू। और हरिशंकर परसाई, तो इसका हो जाएगा प्रेमचंद के फटे जूते। नैतिक का विलोम, तो नैतिक का विलोम हो जाएगा यहाँ पर अनैतिक। और इसके बाद है विभीषिका, तो विभीषिका का हो जाएगा भयंकरता। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका सही जोड़ी का मिलान हो गया है, एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है आपका निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए, तो आपका ये प्रश्न भी 6 नंबर का रहेगा, देख लीजिए यहाँ पर। और साथ ही जो आपका पहला प्रश्न है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा, तो इसका जो सॉल्यूशन है पहले का वो आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट मन को लिख लीजिए, मन को मोह लेती है, मन को मोह लेती है, ये कवि ने क्या कहा है, गांव को हरता जनमन कहा है, तो मोह लेती है इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। इसके बाद है आपका दूसरा, जिस काव्य का आनंद पढ़कर या सुनकर लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना है। तो इसका जो दूसरे का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा श्रव्य काव्य, तो यहाँ पर लिख लीजिए श्रव्य काव्य, ये आपका दूसरे का करेक्ट आंसर रहेगा श्रव्य काव्य। इसके बाद है आपका तीसरा, तीसरा महादेवी वर्मा किस गायिका के रूप में प्रसिद्ध है, तो आपका जो तीसरा है, तीसरे का सॉल्यूशन हो जाएगा वेदना गायिका, वेदना की गायिका। इसके लिए यहाँ पर महादेवी वर्मा प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेदना की गायिका। इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो जो आपका चौथा है इसका हो जाएगा आपका क्रिया। चौथे जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन आपका क्रिया हो जाएगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर पांचवा, पान वाले की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई, तो इसका जो पांचवा है इसका सॉल्यूशन रहेगा बाढ़ के कारण, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर बाढ़ के कारण, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां, लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है, तो छठवें का हो जाएगा यहाँ पर लोक उक्ति, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए लोक उक्ति, लोक उक्ति आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये आपका छठवें का सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं स्टूडेंट्स आपके सत्य सत्य, तो सत्य सत्य जो रहेंगे वो आपके यहाँ पर 6 नंबर के रहेंगे। और ये आपका पृष्ठ 5 में रहेगा, सत्य सत्य का चयन करके लिखिए, जिसमें पहला है आपका कबीर एक समाज सुधारक थे, तो आपका जो पहला है, पहले का जो कथन है वो आपका सत्य कथन रहेगा, पहले में आप सत्य कर लें। इसके बाद है आपका दूसरा, संचारी भाव की संख्या 35 है, तो आपका जो दूसरा है, दूसरा भी आपका यहाँ पर क्या रहेगा, सत्य रहेगा, तो आप दूसरे में भी सत्य कर लें। इसके बाद है आपका यहाँ पर तीसरा, मंगोलों का मुंह लाल होता है, तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है वो भी आपका सत्य ही रहेगा। और इसके बाद है आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न, कहानी गद्य की गौण में आती है, तो चौथा जो कथन है वो भी आपका सत्य है, तो चौथा कथन में भी आप सत्य कर लें। इसके बाद है आपका पांचवा, भूपति मिट्टी उपसर्ग है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, तो आपका जो पांचवा है वो आपका असत्य रहेगा। इसके बाद है आपका यहाँ पर छठवां प्रश्न है, छठवां है, लेख का मृदुल घर की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, तो यहाँ पर जो आपका छठवां है इसका सॉल्यूशन आपका सत्य हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके स्टूडेंट सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब आता है यहाँ पर प्रश्न छठवां, प्रश्न छठवां, कवि पंत ने गांव में मरकता डिब्बे सकुला क्यों कहा है, और इसका जो दूसरा अथवा मानसरोवर से कवि कवि कबीरदास का कियास है, तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न में से केवल एक का सॉल्यूशन आपको देना है, सॉल्यूशन हम आपको दोनों प्रश्नों की बताएंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे, सॉल्यूशन को देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा प्रश्न छठवें का सॉल्यूशन, आप देख लीजिए यहाँ पर, कवि पंत ने गांव को मरकत डिब्बे सा खुला इसलिए कहा है क्योंकि गांव की हरियाली व प्राकृतिक सुंदर उन्हें एक खुली हुई हरे रंग की डिब्बी जैसा लगता है, तो इस तरीके से सॉल्यूशन रहेगा प्रश्न छठवें का। और ये प्रश्न छठवें के अथवा का सॉल्यूशन रहेगा, देख लीजिए, आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिए जाएंगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये अथवा का सॉल्यूशन रहेगा प्रश्न छठवीं का। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न है आपका सातवां, भक्ति काल के दो कवि तथा प्रत्येक की दो दो रचनाओं के नाम लिखिए,
तो स्टूडेंट इनके जो सॉल्यूशन है पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद उनके संपूर्ण के आंसर हम आपको बताएंगे। आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दिया जाएगा, पहले आप यहाँ पर प्रश्न को समझ लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए और किस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके बाद साथ में पृष्ठ का अथवा देख लीजिए, नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम, उनकी एक-एक रचना लिखिए। 8वां है आपका छायावाद की 2 प्रमुख रचनाएँ लिखिए और इसके बाद 8वां का अथवा नई कविता की 2 रचनाएँ लिखिए। आपका इसके बाद है 9वां प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत अथवा कबीरदास के भाव सुंदर की विशेषता लिखिए। 10वां अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और यह सभी जो प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, ये 2 नंबर के प्रश्न है। इसके बाद है 11वां प्रश्न है, महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। इसके बाद है आपका 12वां प्रश्न है, सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन प्रश्न को पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद है 12वां, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। और इसका अथवा किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया था। तो यहाँ पर 12 तक के सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन देख लीजिए और ये है आपका 7वें के अथवा का सॉल्यूशन, ये आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही ये रहा आपका 8वें का सॉल्यूशन, 8वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और साथ ही ये है आपका 8वें पृष्ठ का अथवा का सॉल्यूशन, ये है आपका 9वें पृष्ठ का सॉल्यूशन और ये है आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। हम थोड़ा आपको यहाँ पर स्पष्ट तरीके से दिखा देते हैं। ये आपका 10वें पृष्ठ का सॉल्यूशन है, ये 10वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका स्टूडेंट्स 11वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर। ये है आपका 11वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, देख लीजिए। ये है आपका 12वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगाते जाइए। इसके बाद ये है 12वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन हम आपको दिखा रहे हैं वो स्पष्ट तरीके से सीमित शब्दों में दिखाया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 13वां प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। कहानी उपन्यास में अंतर। 14वां प्रश्न है, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। डायरी विधा का सामान्य परिचय लिखिए। 15वां आपका, मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेव वर्मा की 2 विशेषताएं लिखते हुए साहित्य में उनके स्थान लिखिए। निपात शब्द क्या लिखिए। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर लिखिए। तो और साथ ही इसके बाद 17वां प्रश्न देख लीजिए, बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में कौन सी बीमारी फैलने का खतरा होता है। रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, 18वां प्रश्न रहेगा। सॉल्यूशन आपको संपूर्ण प्रश्न के दिए जाएंगे। पहले प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 18वां प्रश्न, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। तो इसका आपको भावार्थ बताना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और साथ ही आपका अथवा भी है, अथवा और 2 में से किसी एक का भावार्थ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 19वां प्रश्न है। 19वां प्रश्न भी आप देख लीजिए, गद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है गद्यांश की। और इसके बाद है जो 20वां प्रश्न है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, छोटा परिवार सुखी परिवार, विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और साथ ही इसका अथवा 20वें का, एक आदर्श विज्ञापन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। इसके बाद आपका 21वां प्रश्न है। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे। इनके आपको यहाँ पर उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताना है और 2 प्रश्न के आंसर भी आपको देना है। और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न रहेगा। और इसका जो अथवा इसमें काव्यांश दिया जाएगा, इस काव्यांश को पढ़ना और इसके भी आपको सॉल्यूशन देना है। यहाँ पर 3 प्रश्न इनके भी रहेंगे, तो आप 2 में से किसी एक को कर लीजिए। इसके बाद है आपका यहाँ पर 22वां, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखिए। और इसका जो अथवा है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। इसके बाद 23वां है, निम्नलिखित किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। जीवन विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, मेरा प्रिय खेल, दैनिक जीवन में इंटरव्यू का महत्व। इन संपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 13वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, नाटक और एकांकी में अंतर। ये आपका 13वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, यहाँ पर देख लीजिए, कहानी उपन्यास में अंतर। और साथ ही ये आपका 14वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगाते जाइए। इसके बाद है 14वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, ये है आपका 15वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए, ये है 15वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट लगाते जाएं। ये है आपका 16वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है 16वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन, यहाँ पर देख लीजिए, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर। इसके बाद है 17वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, ये है 17वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन। ये है आपका 22वें पृष्ठ का सॉल्यूशन, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं और साथ ही कॉपी में नोट कर लीजिए। ये है 22वें पृष्ठ के अथवा का सॉल्यूशन।
और साथ ही ये आपका 23वें पेज का सॉल्यूशन यहाँ पर। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाते हैं और जो सॉल्यूशन रह गए हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि ये आपका आईएमपी पेपर है, यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है। तो इसमें केवल महत्वपूर्ण क्वेश्चन को टाइप किया गया है जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो अगली वीडियो में स्टूडेंट फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।